यह कहानी गोपीनगर गांव की है। इस गांव का सबसे अमीर आदमी राम है। गोपीनगर गांव के लोगों को केवल अपने काम से मतलब है। ऐसे लोगों को स्वार्थी या लोभी कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो काफी घना है। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा भी है जिस पर लोग बैठकर आराम करते हैं। इस गांव के सभी लोग अपना जीवन सुखी से जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव में पहुंच जाती है। वह राकेश के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बुढ़िया कहती है, बेटा कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है, भगवान तुम्हें और पैसे देगा। राकेश जो सुबह सुबह काम पर जा रहा था कि तभी राकेश की बीवी कमला घर से बाहर निकलती है और कहती है, ठहरो, मैं माँ जी के लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत खाना ले लेती है और कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। बुढ़िया के जाने के बाद राकेश कहता है, खाना देने की क्या जरूरत थी, तुम बर्बाद कर रही हो। लोग हमसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और तुम पैसे बर्बाद कर रही हो। तो फिर कमला कहती है, फालतू बात मत करो जी, खाना खराब हो गया था तो मैंने दे दिया। खाना खाने के लिए वो बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वह खाना खोलती है तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। जब वो ध्यान से देखती है तो उस खाने में उसे कीड़े नजर आते हैं। बेचारी बुढ़िया क्या करती, वो खाना फेंक कर फिर से दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। वो बूढ़ी औरत एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, भगवान की कृपा होगी तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, और हाँ गंदा खाना मत देना क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ही खराब है और गंदा खाना खाकर मैं और भी बीमार हो जाऊंगी। अंदर से आवाज आती है, तुम और कहीं जाकर भीख मांग लो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने के लिए गई तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। तो फिर बुढ़िया कहती है, बेटा थोड़ा और खाने को दे दो, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। फिर लड़का कहता है, देखो इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, तुम तो महंगाई जानती ही हो, तुम्हें ये भी पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट नहीं भरता था। कुछ ही दिनों में वह और भी कमजोर हो गई। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत प्यास लगती है। आसपास पानी न होने के कारण वह लोगों के घर जाती है और पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने नीच हैं कि वे गरीब बूढ़े को पानी तक नहीं पिला रहे हैं। बुढ़िया पानी मांगते मांगते थक जाती है, लेकिन उसे कोई पानी नहीं पिलाता। वहाँ के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जा जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चलते चलते वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया की वहीं मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात में एक महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि इस आवाज को पूरा गाँव सुन सकता है। कुछ ही दिनों बाद रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। इन सब चीजों से तंग आकर गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। इस सभा से क्या होगा, क्या गोपीनगर के लोग इस चुड़ैल से छुटकारा पाएंगे या फिर ये चुड़ैल उन सभी को जान से मार देगी? ये आपको इस कहानी के पार्ट 2 में पता चलेगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं इस कहानी की पार्ट 2 वाली वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स।